नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं DTV न्यूज़ और मैं आपके साथ अजय कोहली। आज की कुछ खास बातें होंगी क्योंकि आप मेरे पीछे का दृश्य देख रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पे कुछ जंगल दिख रहा होगा और उसमें फसल, उसी के साथ वेजिटेबल यानी कि सब्जी की पौध यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर कुछ काम भी कर रहे हैं। इधर कैमरामैन से जाऊँगा कि दिखा दें कि इधर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी, और उसी के साथ कुछ एक ऐसी चीज़ आपको एक मिलने वाली है। और एक युवा इस क्षेत्र के, जब कहते हैं कि भरतपुर क्षेत्र कहीं ना कहीं शिक्षा के नाम पर पिछड़ा हुआ है, तो वहीं से एक प्रवीण कुमार नाम का लड़का सौलपुर गांव से संबंध रखता है और एक ऐसी चीज़ की किसानों के लिए एक ऐसी चीज़ देता है जो लोग जिसकी सोच नहीं सकते, क्योंकि इतने बड़े लेवल के यहाँ पर किसान नहीं है कि जो अपनी सब्जियों को लेकर मंडी जाते थे तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान भी कई बार उठाना पड़ता था। वजह मैं आपको बता दूं कि जब वो मंडी जाते थे तो सब्जी का रेट जो था वो अगर कम होता था तो ख़राब होने के डर से, उस भय से उनको वो सब्जी वहाँ देकर आनी पड़ती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज के बाद जो यहाँ पर घगवाड़ी गांव के लोगों को मिला है, यहाँ पर एक युवा ने जो इनको एक देन दी है, नींव रखी है, क्योंकि उस फ्रीज से कहें तो देसी में सब्जी का फ्रीज जो ठंडी आपको देता है सब्जी और आपको ताज़ी सब्जी देगा 3 दिन में 4 दिन में। वो खुद प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ख़ास मेहमान हैं। उनसे ही जानेंगे जो उन्होंने इसकी नींव रखी है इस चीज़ की, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की और किसानों के लिए जो ख़ास फ़ायदा होने वाला है। जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी, आपने आज इस फ्रीज के बारे में हमें बताया, तो कैसे आपको जानकारी इसके बारे में मिली और क्या आप करते हैं और कैसे आपकी सोच में इसको रखने की है, थोड़ा अपने बारे में बताते हुए और इस फ्रीज के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार। इसी तरह का एक चबूतरा होता है, लेकिन ये चबूतरा नहीं है, ये आपको सब्जियों को, ताज़ी सब्जी जो आपको देने वाला वो फ्रीज बन चुका है। जी हाँ, अब हम प्रवीण जी से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इसमें एक कड़ी मेहनत करने के बाद और इन लोगों को एक ऐसी चीज़ दी जिससे उनको फ़ायदा हो सकता है। जी प्रवीण जी, किस तरह से आपने इसको बनाया है, किस तरह की मेहनत की, कब से आपने इसकी नींव रखी, कि एक दिन में आपने इनको बना के तैयार किया और किस तरह से इसको लोगों को फ़ायदा होने वाला है? जी, इसका मैं बता दूं, इसका नाम है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है। जीरो एनर्जी। हाँ, जीरो का मतलब है कि कोई कॉस्ट नहीं है इसमें, बाहर से, बाज़ार से कोई कॉस्ट नहीं है। एनर्जी मतलब कोई एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है इसमें, कोई बाहर से कोई एनर्जी नहीं लग रही है जिसका आपको पैसा देना पड़े। कूल चैम्बर मतलब ठंडा चैम्बर है। बनावट के बारे में बता दूं क्या क्या चीज़ इसमें लगी है के बारे में, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो भी शायद इसको करने की सोच है और कहीं ना कहीं आपसे भी कांटेक्ट वो जरूर करेंगे। जी जी, तो किस तरह से आपने इसको बनाया है? जी, इसका जो डायमेंशन होती हैं, जो इनकी जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है, आप इसको कितनी भी बना सकते हैं। जो इसकी आइडियल लंबाई और चौड़ाई होती है 177, मतलब 177 सेंटीमीटर तो लंबाई होती है और 165 इसकी चौड़ाई होती है। बट यदि आपके पास जगह कम है तो आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, क्योंकि हर कोई फार्मर बड़ा नहीं है इतना, तो छोटा फार्मर है, छोटा भी बना सकता है इसको, वो अपने लेवल के हिसाब से। जी, जितना आपका प्रोडक्शन है, जितनी आपकी उत्पादन है, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। जी, पहली तो आपको दिख रहा होगा इसमें ईंट है जी। दूसरी चीज़ इसमें मिट्टी है। मिट्टी वैसी वाली वो क्ले मिट्टी नहीं है, चिकनी मिट्टी नहीं है इसमें हमारे पास मिट्टी, जी, रेतीली, जिसको बालू मृदा बोलते हैं, बालू मृदा इसके अंदर। फिर ये हमारे पास एक ड्रिप वाला पाइप है, और भी पाइप ले सकते हैं आप, जो आपके पास अवेलेबल है, आप वो वाला पाइप भी ले सकते हैं। जो आप मिस्त्री होते हैं, जो ये मकान बनाते हैं, उनके पास जो लेवलिंग करने के लिए जो पाइप होती है, जो कि जनरली सब घर में मिल जाती है, वो है। उसके बाद में फिर ये है बोरी है, मतलब कपास की बनी हुई बोरी है। इसके अलावा आप इसमें घास की बनी हुई एक छतनुमा भी बना सकते हैं, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हमारे पास इतना कुछ पैसा नहीं था, तो हमने इसमें क्या लगाई, ये स्टिक ली, ये बांस की स्टिक है। इसको कैमरा पर्सन से चाहूँगा, इसमें जो लगा जो सामान है किस तरह से, तो इसके अंदर सब्जियां भी रखी हैं आपने? जी, सब्जियां होंगी इसमें, अभी देखते हैं। सब्जियां इसमें रखी हैं। सब्जियां तो शायद इसमें नहीं रखी हैं, लेकिन अंदर से किस तरह का है वो जी आप देख सकते हैं इसमें, चाहेंगे कि वो दिखा दें। जी, इसको पक्का भी बना सकते हैं? जी, पक्का बना सकते हैं, पर ये ज़्यादा बेनिफिशियल ऐसा ही है। इसको पक्का आप बाहर से कर सकते हैं, अंदर से ये पक्का नहीं होना चाहिए। अंदर से पक्का नहीं। हाँ, क्योंकि जो नमी है ना, नमी डायरेक्टली मिलेगी तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी, तो इसमें लगभग कितने टाइम आपने इसमें लगा दिया है? जी, इसमें जो मैंने टाइम लगाया है, इसको बना तो आप 1 दिन में भी सकते हैं, पर ये मुझे इसमें 2 दिन लगे बनाने में। तो क्या सोच के आपने इसको बनाया है? कि मैंने यही सोच के बनाया है कि जब मैं यहाँ पे इनसे बात की, मैंने यहाँ पे फार्मर लोगों से,
तो मुझे ये एक डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा ही लगा कि इससे मुझे ऐसा लगा कि जो किसान हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। इसका जो मेन फ़ायदा है वो फ़ायदा ये है कि जो किसान हैं मतलब बाहर मंडी में सब्ज़ी लेके गए बेचने के लिए, यदि उनको सही भाव नहीं मिला तो उनको ज़बरदस्ती वो सब्ज़ी बेच के आनी पड़ती है जी, डर से कि ख़राब ना हो जाए। हाँ, ख़राब ना हो जाए, ख़राब होने की डर से। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको तो फिर इससे नुकसान होगा। किसी दिन भाव बिल्कुल ही कम मिल गया तो फिर उनको वही बेच के आनी पड़ेगी। तो मैंने कहा इनसे कि मेरे पास एक ऐसा जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है जिसमें कोई ख़र्चा नहीं होगा, मैं क्या वो बना सकता हूँ? तो इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल आप बना सकते हैं, आप हमको बताइए, बनाइए और फिर हम देखते हैं, यदि फ़ायदा होगा तो हम और लोगों के साथ भी इसको करेंगे। तो यदि सब्ज़ी आपकी वहाँ पे नहीं बिकी है तो आप सब्ज़ी को लाकर इसमें रख सकते हैं। ये 3 से 4 दिन जो लीफी वेजिटेबल पत्ती वाली सब्ज़ी होती है उनको 3 से 4 दिन तक आराम से सेफ रख सकती है। आप ऑनलाइन या फिर भी डायरेक्ट मंडी वाले से कॉल करके भाव पूछ सकते हैं कि आज क्या भाव है सब्ज़ी। तो आप जिस दिन आपको रेट अच्छा लगे उस दिन आप ले जाइए अपनी सब्ज़ी को। और जो बाकी सब्जियां हैं इसमें फल भी रख सकते हैं आप, हाँ फल भी रख सकते हैं। फल रखने की जो अवधि है वो और भी ज़्यादा है, हाँ, बट परमानेंट नहीं है, परमानेंट इसमें नहीं रख सकते, बट इसको टेम्पररी स्टोरेज बोलते हैं हम। टेम्परेरी मतलब कुछ दिनों के लिए ऐसा इसमें है। इसमें जैसे आलू है, आलू को आप 40 से 50 दिन रख सकते हैं, और फ्रूट्स हैं उनको भी और बहुत दिनों तक रख सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके सबसे बड़ी जो बात है इसकी जो ह्यूमिडिटी है, इसकी जो नमी है, हाँ, बाहर की क्षेत्र में इसकी 90% ज़्यादा होती है, इसमें 90% ज़्यादा इसमें नमी होती है। जो बाहर की यहाँ पर जो तापमान है जी, जो यहाँ पर नमी है वो इसके अंदर जो है कि वो 90% यहाँ से जो है हाई है तो यहाँ लो हो जाता है, जी, गिर जाता है जी। और इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर मान लो 50 है तो ये 15 डिग्री कम रहता है इसमें टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पे 35 मिलेगा। यदि आपका यहाँ पे 40 है बाहर तो इधर आपको हाँ 25 मिलेगा, वो उससे आपको फ़ायदा होगा। और इसका जो सिद्धांत ये है कि इसमें ये मिट्टी है, ये गीली हो रही है पानी से धीरे धीरे रिसाव से, तो बाहर से हवा आएगी गर्म, इसमें से धीरे धीरे पास होके वो ठंडी होती हुई इसमें अंदर जाएगी, तो ये सब्ज़ी को ठंडा करेगी जी। और सब्ज़ी रखने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, सब्ज़ी इसमें डायरेक्ट नहीं रखनी है, सब्ज़ी कैरेट में रखनी है। कैरेट में सब्ज़ी रखने के बाद उसको सफ़ेद पॉलीथीन या जैसी भी आपके पास पॉलीथीन है उसको कवर करना है। कवर करके उसको रस्सी से या जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको बांध दीजिए ऊपर से। उससे क्या होगा, उसकी जो नमी है उसमें बरकरार बनी रहे। धन्यवाद। आज हमारे साथ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से पुणे से हमारे साथ प्रवीण कुमार जी थे, जिन्होंने आपको जानकारी दी कि कैसा फ्रीज जिसमें आप अपनी सब्जियों को गगवाड़ी में आज एक ऐसा फ्रीज बनाया जिसमें आपकी 1 रुपये की लागत नहीं लगने वाली है, और वो फ्रीज आपकी सब्जियों को सुरक्षित रखेगा और आपके पैसे को भी सुरक्षित रखेगा। वजह यह रहेगी कि अगर आप मंडी जाते हैं और आपका सब्जी का दाम अच्छा नहीं मिलता है तो आप अपने घर लेकर आ सकते हैं। अब आपको उस भय से नहीं बेचनी पड़ेगी कि अगर मेरी सब्ज़ी नहीं बिकती है, कम रेट पे जाती है तो कहीं ना कहीं मेरी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। ये डर कहीं ना कहीं प्रवीण के आने से इस क्षेत्र में इस युवा के वजह से आपका दूर हो जाता है। बने रहिए आप हमारे साथ, प्रवीण जी से अगली मुलाकात ज़रूर करते हैं जल्द ही, क्योंकि कुछ ना कुछ एक इस युवा से और सीखने को मिलेगा और इस फ्रीज के बारे में अच्छे से जानने के लिए फिर से मुलाकात।